माँ की मृत्यु के पश्चात डॉक्टर कृष्णा अपने पिता को अपने साथ अपने घर ले आई थी, क्योंकि उसकी भाभी रेणुका ने स्पष्ट मना कर दिया था कि वह शहर में ससुर को अपने साथ नहीं रखेगी। इनकी 3 बेटियां भी तो हैं, उनमें से कोई रख लेगी। भाभी के मना करने पर भाई क्या बोल सकता था। दोनों बड़ी बहनों ने भी पिता को अपने साथ न रख पाने की अपनी अपनी मजबूरी माँ के जाने से पहले ही व्यक्त कर दी थी। तब मृत्युशैया पर पड़ी माँ ने कृष्णा की ओर आशा भरी नजर से देखते हुए कृष्णा से एक वादा लिया था कि वह अपने पिता को अपने साथ अपने घर ले जाएगी, और कृष्णा ने माँ से किए वादे को निभाया भी। वह पिता को अपने साथ ले आई। अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर कृष्णा के पिता का स्वर्गवास हो गया। क्रियाक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात उसने अपने छोटे भाई और दोनों बड़ी बहनों को नम आंखों से विदा किया। उन लोगों के जाने के बाद वह अतीत की यादों में खो गई, और अतीत की राह पर चलते चलते आंखों के सामने जिंदगी की हर घटना किसी फिल्म की भांति कृष्णा की आंखों के समक्ष प्रतिबिंबित होने लगी। कृष्णा का जन्म अपने माता पिता के घर में तीसरी बेटी के रूप में हुआ था। उससे बड़ी उसकी 2 बहनें और थी, केतकी और सजल। तीसरी बेटी के रूप में पैदा होने के कारण कृष्णा जन्म से ही उपेक्षित रही। उसके जन्म के 2 साल बाद ही उसके भाई संचित का जन्म हुआ, जो उसके हिस्से का बचा खुचा प्यार भी ले बैठा। उसके सभी भाई बहन उसे छोड़कर पिता की भांति कोरे चिट्टे और लंबे कद के थे। घर में एक तो वह तीसरी बेटी और उस पर सांवली, कद तो अच्छा लंबा था कृष्णा का। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। हालांकि नैन नक्श अच्छे थे कृष्णा के, लेकिन पक्के रंग के कारण लोग उसे देखकर एक साथ माँ बेटी पर कटाक्ष करते हुए उसकी माँ से कहते, अरे आजकल तो अच्छी भली सुंदर लड़कियों का विवाह होना मुश्किल होता है। तुम्हारी कृष्णा के रूप रंग के कारण इसकी शादी में तुम लोगों को काफी कठिनाई होगी। कृष्णा की माँ उस समय तो किसी की बात का जवाब न देकर खून के आंसू पीकर रह जाती। कृष्णा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। 12वीं क्लास अच्छे अंकों से पास करने के बाद कृष्णा ने आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जाहिर की। वैसे भी अपना स्कूल टॉप करने के कारण कृष्णा को सरकार की ओर से स्कॉलरशिप सैंक्शन हो गई थी। कृष्णा की आगे की पढ़ाई का खर्च सरकार के जिम्मे था। कृष्णा की दोनों बहनों की शादी उनके पिता ने 12वीं कक्षा पास करते ही कर दी थी। कृष्णा के पिता पुराने विचार के थे, जल्द शादी कर बेटियों की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। उनके विचारों से बेटा बेटी में भेद स्पष्ट परिलक्षित होता था। बेटे की पढ़ाई के प्रति जितने वह जागरूक सजग थे, उतने ही बेटियों की शिक्षा के प्रति उदासीन थे। कृष्णा के 12वीं पास करते ही उसकी भी शादी की बात करने लगे। कृष्णा ने विद्रोह करते हुए स्पष्ट रूप से आगे पढ़ने की बात की। कृष्णा की माँ ने भी उसका साथ दिया। बेटी का साथ देने के कारण माँ को पिता ने क्रोधित होते हुए कहा,
अधिक पढ़कर कौन सा तीर मार लेगी। एक तो रूप रंग नहीं है, उस पर से अधिक उम्र में कोई ब्याहने को तैयार भी नहीं होगा। यहाँ हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेगी क्या। पिता की बात सुनकर उस समय कृष्णा खून के आंसू पीकर रह गई थी। उसने फिर स्वयं को पढ़ाई में पूरी तरह से झोंक दिया। परिणाम स्वरूप उसका मेडिकल में दाखिला हो गया। पढ़ाई समाप्त होते होते उसके साथ में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही नीलांज ने कृष्णा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कृष्णा की नीलांज से दोस्ती तो थी ही, सो उसने भी सहस्र ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नीलांज से शादी हो जाने के पश्चात दोनों पति पत्नी की एक बड़े सरकारी अस्पताल में जॉब लग गई। 10 साल सरकारी अस्पताल में जॉब करने के पश्चात कृष्णा और नीलांज ने स्वयं का नर्सिंग होम खोल लिया। नर्सिंग होम की देखभाल में कृष्णा पूरी तरह से व्यस्त हो गई। इतनी व्यस्तता होने के कारण मायके भी कम ही जा पाती थी। बस माता पिता के हालचाल फोन पर ही लेती रहती थी। लगभग 6 महीने पहले माँ की तबीयत खराब होने पर उनसे मिलने गई थी। माँ से उसका गहरा भावनात्मक रिश्ता था। माँ ने अंतिम घड़ी में उससे वचन लेते हुए कहा था, कृष्णा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने कभी भी तुम्हारे हक का प्यार तुम्हें नहीं दिया, परंतु बेटा, मुझे हमेशा यही महसूस हुआ कि तेरे पापा के दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए प्यार जरूर छिपा हुआ था, जिसका वो कभी इजहार नहीं कर सकी। वरना तो तुम्हारे मेडिकल में चयन होने पर सभी को फोन कर करके नहीं बताते कि बेटी डॉक्टर बन गई है। और डॉक्टर नीलांज से शादी की बात को लेकर भी उन्होंने उस समय कोई विरोध नहीं किया, न ही दामाद जी के अंतर्जातीय होने का ही कोई मुद्दा उठाया। बहू के दुर्व्यवहार के कारण बेटे के पास जाना नहीं चाहते हैं तेरे पापा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद तू ही अपने पापा की सही से देखभाल कर सकती है। माँ की मृत्यु के पश्चात कृष्णा अपने पापा को जबरदस्ती अपने पास ले आई। डॉक्टर होने के कारण पिता की अच्छी देखभाल हो रही थी, परंतु कृष्णा महसूस करती थी कि हमेशा ही पापा की आंखों में उसके प्रति किए गए पूर्व के व्यवहार के पश्चाताप के भाव बने रहते हैं। परिस्थितियां व्यक्ति को कब और कितना झकझोर दे, कुछ पता नहीं चलता। बढ़ती उम्र के साथ साथ कृष्णा के पापा का शरीर दुर्बल होता जा रहा था। उनकी उदास और सूनी आंखों में अक्सर कृष्णा कुछ पढ़ने का प्रयास करती। कभी कभी वह हंसते तो कभी बातें करते करते अक्सर चुप हो जाया करते। कृष्णा सोचती भी कि पापा के मन की बात जानूं, परंतु उन्हें पुरेदना वह अच्छा नहीं समझती थी। अपने पापा को देखकर कृष्णा सोचती, सचमुच समय बदलते देर नहीं लगती है। हर इंसान के जीवन में आए हर्ष और विषाद के पल तराजू में रखे बाट के सदृश होते हैं। कब किसका पलड़ा भारी कर दे पता नहीं चलता।
यदि यह बात इंसान समझ जाए तो किसी के मन को यूं ठेस पहुंचाने की कभी कोशिश न करे। पूर्व में अपनी ही बेटी के मन को ठेस पहुंचाने वाले कृष्णा के पापा आज स्वयं पल पल महसूस करते थे कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया था। एक दिन रात में अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई। कृष्णा ने आकर झट से कसकर पापा के हाथ पकड़कर उनकी हथेलियों को मसलने लगी। कृष्णा महसूस कर रही थी कि उसके पिता की जिंदगी से मानो सांसों का नाता टूटता जा रहा था। वह कृष्णा से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु उनकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। उनके मुख से एक शब्द भी निकलना कठिन हो रहा था। हृदय की गति मंद होती जा रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बस माफी शब्द बेटी को कहा। कृष्णा को महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज मानो बहुत दूर से या फिर किसी गहरी घाटी से आ रही हो। अचानक से उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। कृष्णा पापा की मृत्यु के क्षण याद करके फूट फूट कर रो पड़ी। उसे चैतन्य करते हुए उसके पति नीलांज ने कहा, कृष्णा अब बस भी करो। जितनी तुम यहाँ रोओगे उतनी ही पापा की आत्मा को कष्ट होगा। जानती हो कृष्णा, बचपन में जितनी तुम अपने पिता के कारण आहत हुई हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे पापा आहत थे। उनकी आंखों में मैंने प्रत्येक क्षण पश्चाताप देखा। हर दिन उन्होंने तुमसे आंखों ही आंखों में माफी मांगी। अब स्वयं को शांत करो और चलो अपने काम पर। नर्सिंग होम में मरीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। नीलांज ने कृष्णा के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। कृष्णा अपने आंसू पोंछकर तैयार होकर पति नीलांज के साथ फिर से अपने काम पर चल पड़ी। दोस्तों, किसी की सूरत के कारण उसकी सीरत, उसकी योग्यता को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि सूरत तो एक दिन बदल जाती है, रंग रूप फीका पड़ जाता है, परंतु सीरत और योग्यता समय के साथ और निखरती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।